कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतोत्पत्तनमुक्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी का पवित्र पावन एक तट है और उस तट पर एक गांव है, गांव का नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण है ना सर्वशास्त्र विशारद। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वशास्त्र विशारद। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण शास्त्र पुराण वेद के मर्मज्ञ हैं, पांडित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, संध्या पूजन करने वाले ब्राह्मण हैं आत्मदेव ब्राह्मण। उनकी जो पत्नी है ना उसका नाम है धुंधुली। और जैसे पत्नी का नाम धुंधुली है वैसे काम भी सब धुंधुला है। जथा नामे तथा गुणे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जैसे पत्नी का नाम धुंधुली वैसे सारा काम धुंधुला। बेचारे ब्राह्मण देवता सीधे साधे कर्मकांड पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, लेकिन पत्नी जब तक पति देवता घर में रहते तब तक सती अनसुईया बन के रहती है। अब पति देवता चले गए कहीं बाहर तो एक घर की बात उस घर, उस घर की बात उस घर, पूरे गांव में झगड़ा लड़ाने का काम और एक दूसरे चोरी चुगली का काम करती दुनिया भर का प्रपंच। परंतु एक गुण था उसके पास, जैसे पति देवता के आने का समय होता ना तुरंत आरती की थाली लेके दरवाजे पर खड़ी हो जाती। पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः। भोले भाले सीधे साधे ब्राह्मण बेचारे आत्मदेव समझ नहीं पाते ना पत्नी की दशा। पत्नी कर्कशा थी, दुष्ट थी। सज्जनों, कभी कभी होता है परिवार का कोई सदस्य या ऐसी विषम परिस्थिति जीवन में आ जाती है कि जिससे हमारे आपकी मना स्थिति एकाग्रचित नहीं हो पाती। भागवतकार कहते हैं भगवान ने कृपा करके जैसी पत्नी दी है, जैसा पुत्र दिया है, जितना धन दिया है, जितनी व्यवस्था दी है, जैसे पद प्रतिष्ठा परमात्मा ने दी है ना, उसको भगवत कृपा का प्रसाद मान करके हर क्षण हमको आपको सबको प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान के भजन में और अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। वही सच्चा वैष्णव है जो भगवत कृपा का प्रसाद मान करके पत्नी पुत्र गृहस्थी धन दौलत मकान दुकान को भगवान का प्रसाद मान करके अपने जीवन में सिरोधार करता है। उसी के जीवन का जय जयकार होता है। सज्जनों, एक बात बताऊं, एक महात्मा जी थे जिनका नाम था एकनाथ जी महाराज। महाराष्ट्र के संत थे और विठल नाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते और जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बहुत प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि एकनाथ की जो पत्नी थी ना बड़ी सुंदर सुशील और पति की सेवा शुश्रूषा करने वाली, पूजा पाठ में पति की सहायता करने वाली, पति के भजन में उनका साथ सहयोग देने वाली सुयोग्य पत्नी मिली थी एकनाथ जी को। और जा करके विठल नाथ यानी भगवान श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करते, प्रभु आपने कृपा की है, पत्नी सुयोग्य मिली है जिससे आपका भजन करता हूँ तो उसमें सहयोग देती है, मंदिर में आता हूँ तो साथ हमारे आती, पत्नी सुयोग्य मिली है। भगवान का उपकार कर देते, प्रभु आपने बहुत उपकार किया है कि अच्छी पत्नी मिली है। कुछ देर के बाद उसी मंदिर में एक दूसरे महात्मा आ गए जिनका नाम था तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी की जो पत्नी थी तुकाराम जी की ना वो कर्कशा थी, दुष्ट प्रवृत्ति की थी, लेकिन वो भी भगवान के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए आते और जब सर झुकाते तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते थे। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है, जब पत्नी दुष्ट मिल गई है और पत्नी न देखने में बढ़िया है स्वभाव भी उसका बढ़िया नहीं है। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है, अगर पत्नी का स्वभाव बढ़िया होता, पत्नी देखने में सुंदर होती तो दिन भर उसी के चक्कर में पड़ा रहता तो आपका भजन न हो पाता। अरे पत्नी दुष्ट है, पत्नी कर्कशा है, पत्नी सुयोग्य नहीं कुयोग्य है, कम से कम उसके चक्कर में नहीं आपका भजन तो होता रहता है। तो ये महात्माओं का भाव, पत्नी सुयोग्य है तब भी प्रभु को धन्यवाद, और पत्नी अगर कुयोग्य मिली है तभी प्रभु को धन्यवाद। और एक भक्त का नाम आपने सुना होगा नरसिंह मेहता जी।
नरसिंह मेहता जी ऐसे भगवान के परम भक्त थे कि आपको बहुत मीठी बात बताऊं, उनकी पत्नी युवावस्था में ही मर गई। पत्नी संसार छोड़ के चली गई, लेकिन नरसिंह मेहता जी भगवान के मंदिर में जाते तो भगवान को बहुत धन्यवाद देते थे और कहते थे, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि भलुम थयुम भागी जंजा सुखे भजी सम श्री गोपाल, सुखे भजी सम श्री गोपाल। भलुम थलुम भागी जंजाल, सुखे भजी सम श्री गोपाल, सुखे भजी सम श्री गोपाल। नरसिंह मेहता भगवान के मंदिर में जाके यही गुनगुनाते रहते और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। जो पत्नी युवावस्था में साथ छोड़ के चली गई, पत्नी साथ में होती, कुटुंब परिवार धन दौलत से ममता बनी होती तो आपका भजन न होता। अब संसार छोड़ के चली गई है, अब सुखी हो करके अकेले कहीं एकांत में बैठ करके आपका भजन करेंगे, श्री गोपाल भजेंगे। इससे बड़ा सुख संसार सागर में कहाँ है। सज्जनों, ये भागवत कथा हमको आपको शिक्षा देती है, जिस स्थिति में जैसी परिस्थिति में भगवान ने जो भी व्यवस्था दी है, भगवत कृपा का प्रसाद संतों की तरह मान करके उसको अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि हमारा आपका तो बस है नहीं, इस संसार सागर में एक पत्ता भी अगर हिलता है ना तो उसी की मर्जी से हिलता है। इसलिए जो कुछ है, जैसी भी परिस्थिति है, हमको आपको भगवान का भजन करना चाहिए।